नमस्कार, मैं जितिन चड्ढा आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में, जिसमें कि आज हम अध्याय 9वां पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। शुरू करते हैं। रोज की तरह आज भी हम शुरुआत करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में पढ़ के, फिर अध्याय पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है, केवल एक ही परमेश्वर हैं देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, केवल एक ही मंत्र है श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब हम अध्याय 9वां शुरू करने लगे हैं, पर इससे पहले अगर आप 8 तक देख चुके हैं और आज 9वें पे आए हैं तो मतलब ज़रूर कुछ अच्छा आपको मिल रहा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई और लगता है आपके पहचान में है जिनको शेयर किया जा सकता है तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। श्री कृष्णाय शरणम। अब 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। परमेश्वर का ज्ञान वेदों के ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। यह समझाते हुए श्री भगवान जी बोले, यह परमेश्वर का ज्ञान राज विद्या राजगु सबसे अधिक अत्यंत रहस्य वाला है तथा सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम निंदा देश जैसे दोषों से दूर हो तथा सरल मन के हो, अतः मैं तुम्हें ऐसा परमेश्वर का ज्ञान तथा विज्ञान भी समझाता हूँ जिसे जानकर तथा उस पर आचरण कर तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ रहस्य वाला है, परम पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, आचरण करने में सरल है तथा सदा एक समान रहने वाला है। परंतु इस ज्ञान का आचरण सभी लोग नहीं कर सकते। इस ज्ञान के प्रति उदास तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति तो मृत्युलोक में आते जाते रहते हैं तथा आवागमन के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। अव्यक्त स्थिति में होते हुए भी मैं इस संसार का निर्माण करता हूँ। ये सभी प्राणी मेरे स्वरूप में ही रहते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मैं तो सबसे परे हूँ। सभी जीव देवता मुझ में होते हुए भी तथा मैं सबको धारण करने वाला होने पर भी मैं संसार में नहीं हूँ। ऐसा मेरा विचित्र ईश्वरीय योग देखो। देवता ईश्वरीय स्वरूप में रहते हुए भी सर्वव्यापक परमेश्वर के आनंद का अनुभव नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर सर्वात्मक होते हुए सर्वातीत भी हैं। जब तक जीव इस सर्वातीत स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे सब जगह बहने वाली वायु निरंतर आकाश में ही स्थित रहती है, आकाश से परे जा नहीं सकती, उसी प्रकार सभी जीव देवता प्रपंच परमेश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप में ही सदा स्थित रहते हैं। जिस प्रकार आकाश वायु के चंचल दोष से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर भी जीव देवता प्रपंच के गुण धर्मों से किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होते। वे सदा एक समान रहते हैं। महाप्रलय के समय सभी प्राणी मेरी प्रकृति के तम स्वरूप में रहते हैं तथा सृष्टि रचना के समय पुनः उन्हें इस विश्व में लाया जाता है। मेरी प्रकृति के अधीन होकर सभी जीवों को बार बार इस संसार में लाया जाता है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मैं आसक्ति मोह रहित उदास रहकर इस सृष्टि की रचना तथा संहार जैसे कर्म को करता हूँ, परंतु मैं कभी किसी कर्म बंधन में नहीं फंसता। मैं तो नित्य मुक्त हूँ। मेरी अध्यक्षता में मेरी परा प्रकृति जड़ चेतन इस जगत को चलाती है। मेरी प्रवृत्ति से ही इस जगत में कभी रचना कभी संहार जैसा परिवर्तन होता रहता है।
मैं प्राणी मात्र पर नियंत्रण करने वाला हूँ। जब मैं मनुष्य का शरीर धारण कर इस संसार में आता हूँ, तो अज्ञानी तथा मूर्ख लोग मेरे सबसे श्रेष्ठ भाव परम ऐश्वर्य को न जानकर मेरा तिरस्कार करते हैं। मुझको परमेश्वर न जानने वाले राक्षस प्रवृत्ति के मूर्ख लोग व्यर्थ कामनाओं की पूर्ति के लिए घोर पाप करते हैं और मेरे श्रेष्ठ ज्ञान को भूल जाते हैं। इसके विपरीत अच्छे संस्कारों वाले महात्मा धार्मिक स्वभाव को प्राप्त कर सब प्राणियों के स्वामी मुझ अविनाशी का अनन्य भाव से भजन करते हैं। ऐसे महात्मा दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रयत्न कर सदा मेरा गुण कीर्तन नाम स्मरण कर निरंतर अपना मन मुझ में लगाकर मेरी ही भक्ति करते हैं तथा भक्ति ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं। भक्ति भी अनेक भावनाओं से की जाती है। जो मेरी निर्गुण भक्ति नहीं करते वे वेद शास्त्रों के अनुसार देवताओं की त्रिगुणात्मक भक्ति करते हैं, जो कि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अद्वैतवाद व द्वैतवाद। अद्वैतवाद के अनुसार सब भ्रम ही भ्रम है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। जीव भी ब्रह्म है, मैं ही इष्ट देव हूँ तथा मेरा इष्ट देव ही मैं हूँ। इसे अभेदवाद कहा गया है। द्वैतवाद के अनुसार भक्त अलग है, इष्ट देव अलग है। ऐसा भेदवाद द्वैतवाद कहलाता है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, वेद श्रुति के अनुसार मैं ही यज्ञ हूँ, अर्थात वेदों में बताए सकाम कर्म से मनुष्य की सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। फिर भी श्री भगवान जी बोले, मैं ही स्मृति के अनुसार यज्ञ हूँ, अर्थात स्मृति के अनुसार 5 महायज्ञ, शास्त्राध्ययन, पितृतर्पण, होम, बलि, अतिथि सेवा मैं ही हूँ, अर्थात ये सब मेरी प्रवृत्ति से ही बने हैं। मैं ही सदा पितरों को दिया जाने वाला अन्न हूँ। मैं ही औषधि हूँ जिससे रोग की निवृत्ति होती है। मैं ही यज्ञ करते समय उच्चारण होने वाले मंत्र हूँ। मैं ही यज्ञ सामग्री हूँ। मैं ही अग्नि हूँ तथा मैं ही आहुति भी हूँ। इसका भाव यह है कि परमेश्वर की प्रवृत्ति से ही संसार में गृहस्थाश्रम नियम धर्म पूर्वक चलाने के लिए वेदों में कर्म कांड बताए गए हैं, जिससे संसार की व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रहे और परमेश्वर अपना जीवोद्धार का कार्य करता रहे। श्री भगवान जी कहते हैं कि मैं सब में हूँ और सबसे अलग भी हूँ। मैं इस संसार का पिता हूँ क्योंकि मैंने संसार को बनाया है। माता हूँ क्योंकि मुझे सभी जीवों से प्रेम है। धाता भी हूँ क्योंकि सबका संरक्षण भी करता हूँ। मैं दादा भी हूँ क्योंकि माया देवता जीव का पिता है और माया का पिता मैं हूँ। मैं जानने योग्य हूँ, अर्थात परमेश्वर के ज्ञान बिना जीव अज्ञानी ही है। मैं परम पवित्र हूँ, शुद्ध बुद्ध, निर्मल हूँ। त्रयंश में ओम चित माया मैं ही हूँ। मैं ही संसार की परम गति मोक्ष हूँ। मैं ही भरता, पालन पोषण करने वाला, ज्ञान देकर मोक्ष देने वाला, संसार पर शासन करने वाला, साक्षी, संसार के किसी कार्य में लिंपित न होने वाला, शरणागत का आश्रय स्थान, रक्षक, जीवों का सच्चा हित चिंतक, संसार की रचना करने वाला, संहार करने वाला निधान, आनंद का खजाना, अव्यय, सदा एक जैसा रहने वाला तथा संसार का बीज हूँ। संसार में मेरी प्रवृत्ति से ही गर्मी, सर्दी तथा वर्षा होती है और मेरी प्रवृत्ति से ही वर्षा नहीं होती। मेरी प्रवृत्ति से जीव अमर होते हैं और मेरी प्रवृत्ति से ही जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैं सत भी हूँ, असत भी, अर्थात मेरी सत्ता सदा रहती है, अतः सत हूँ, परंतु वह जीव की मन बुद्धि की समझ में नहीं आती, अतः मैं ही असत हो जाता हूँ। परमेश्वर के ज्ञान यज्ञ के बिना अन्य किसी प्रकार की भक्ति से जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तीनों वेदों को जानने वाले, सोमरस पीकर आचरण करने वाले, पापों को नष्ट कर पवित्र होकर यज्ञ करके देवता फलों की इच्छा करते हैं। उस पुण्य से देवलोक तथा वहां के अलौकिक भोगों को प्राप्त करते हैं। उन विशाल सुख भोगों को भोग लेने पर, पुण्य समाप्त हो जाने पर उनको पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। वैदिक धर्म के अनुसार देवता भक्ति करने वालों को आवागमन ही प्राप्त होता है। परमेश्वर की भक्ति करने वाले मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं चलाता हूँ, अर्थात जो वस्तु उन्हें चाहिए वह दिलाता हूँ तथा उन वस्तुओं का संरक्षण भी करता हूँ। परंतु जो मेरा अनन्य भक्त नहीं है, वे श्रद्धा युक्त होकर अन्य देवताओं को ईश्वर समझकर भक्ति करते हैं। वे भी मुझे ही अविधि पूर्वक भजते हैं। परमेश्वर को परमेश्वर मानकर उनके अनन्य भक्ति करना विधि पूर्वक भक्ति है। देवताओं को परमेश्वर मानकर भक्ति करना अविधि पूर्वक भक्ति है। और अविधि पूर्वक भक्ति से परमेश्वर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते।
श्री भगवान जी बोले, मैं सब यज्ञों का भोक्ता तथा स्वामी हूं। जो मुझे तत्व से नहीं जानते उनका तो पतन ही हो जाता है। देवता अनेक हैं, कोई उच्च कोई नीच। उच्च कोटि की देवता भक्ति करने वाले पितृ देवता को प्राप्त करते हैं। शूद्र देवता की भक्ति करने वाले शूद्र देवता को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाला मुझे ही प्राप्त करता है। मेरी भक्ति करते हुए जो मुझे फल फूल पत्ता पानी श्रद्धा से अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। परंतु ऐसा भक्त इंद्रिय जीत होना चाहिए। हे अर्जुन, जो तू करता है, खाता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसे ईश्वर अर्पण कर्म करने पर शुभ अशुभ सभी कार्य बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे तथा कर्म योग से संन्यास योग की ओर जाकर मुक्त होकर मुझको प्राप्त करोगे। मैं सब प्राणियों को समभाव से देखता हूँ। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ही प्रेम करता हूँ। परंतु जो मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं वे मुझ में होते हैं और मैं उनमें होता हूँ। अर्थात मैं ऐसे प्रेमी भक्त का विशेष ध्यान रखता हूँ, उसको सभी कष्टों से, नरकों से बचाकर मोक्ष की ओर ले जाता हूँ। अत्यंत दुराचारी से दुराचारी भी यदि अच्छे संस्कारों के उदय हो जाने पर अपने बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित कर परमेश्वर की अनन्य भाव से भक्ति करता है, तो उसे साधु पुरुष ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने तो अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है तथा परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, पाप रूप योनियां हैं, पशु पक्षी, उसी प्रकार स्त्री जाति, वैश्य जाति तथा शूद्र मेरा आश्रय लेने पर परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो फिर जिनके अच्छे संस्कार जन्म से हैं, ऐसे पुण्यात्मा सद्भक्त राजर्षियों को तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस दुख में मृत्यु लोक में रहकर मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ परमेश्वर की भक्ति करना है। अतः हे अर्जुन, सब वस्तुओं से मन हटाकर मुझ में मन लगाओ, मुझे ही प्रेम करो, मेरा ही पूजन करो, मेरा ही आश्रय लो, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसे मुझ में मन लगाने पर तुम मुझे निश्चित ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का राज विद्या राजगुह योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपके अर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्र्यंशुनन्दनं, तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्तनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं, नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं, नेमाम्बोदरसं भूतं काणवदनन्ति नायकात्, प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभञ्जकम्। पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं, मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधरविभुम्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा, त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए यही वरदान दीजिए। निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। धन्यवाद।